अक्सर बिगनर ट्रेडर मार्केट में हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। कभी सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड ले लेते हैं, कभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक चीज के ऊपर रिलाय नहीं करता। वो हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाकर आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत से डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट के ऊपर। स्पॉट क्या होती है और इसका जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने अपनी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ। अगर किसी को स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो वो सबसे पहले मेरी वो वीडियो जाकर देखे। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर मैंने क्लियर किए हुए हैं, जो कि मैं अब इस वीडियो में आपको वो नहीं बताऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर ये जोन्स कैसे ड्रॉ होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखेंगे कि सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने H1 के अंदर अपना सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेना। जैसे कि ये हमारे पास H1 के अंदर सपोर्ट जोन जो है वो हमारा ड्रॉ हो गया। ये हमारी H1 की एक मेजर सपोर्ट थी, ठीक है। अब जब आपने ये सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद आपने M5 में शिफ्ट हो जाना। अब जब आप M5 के अंदर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आपने ट्रेंड को देखना है कि इस सपोर्ट जोन के ऊपर आपके पास मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जब प्राइसेस इस सपोर्ट जोन को अगेन टेस्ट करने आ रही हैं तो आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई थी। ये प्राइसेस अपने लोअर लोज बना रही थी और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही थी, जिसको हम बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं। अब इस सपोर्ट जोन के पास जब मार्केट आई, यहाँ पर फिर आपने ट्रेंड को देखना होता है कि आपका ट्रेंड किस टाइम शिफ्ट कर रही है मार्केट। यहाँ पर आपने अपने ट्रेंड को शिफ्ट होने तक का वेट करना है कि ट्रेंड आपका सेल साइड की बजाय बाय साइड के अंदर शिफ्ट हो जाए। अब आपने फिर यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी होती है। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। अब यहाँ पर प्राइसेस आपकी रेंज एक स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस ने जब रेंज की, उसके बाद ये प्राइसेस का लास्ट लो प्राइसेस ने ये लगाया, ठीक है। अब जब प्राइसेस ने ये लो लास्ट लगाया, उसके बाद ये जो लास्ट हाई था प्राइसेस का, ये जो लास्ट हाई प्राइसेस ने लगाया था, जिसकी प्राइसेस बनती हैं 5100 की। इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ये लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आपका ट्रेंड जो है वो सेल साइड की बजाय बाय साइड के अंदर शिफ्ट हो गया। अब ट्रेंड कैसे शिफ्ट हुआ? पीछे से प्राइसेस अपने न्यू लोअर लोज बना रही थी और अपने हायर लोज को सस्टेन कर रही थी, मतलब कि उनको ब्रेक नहीं कर रही थी। अब जब उन्होंने H1 के इस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया प्राइसेस ने, उसके बाद यहाँ पर आपके लो लगाने के बाद इस हाई को फर्स्ट टाइम उन्होंने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। तो पीछे से ट्रेंड आपका बिरिश चल रहा था, यहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया।
अब वो बुलिश कैसे हो गया कि पीछे से प्राइसेस लोअर लोज बनाती आ रही है नीचे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइसेस ने एक लो बनाया और एक हाई बनाया। जब दोबारा नीचे आई प्राइस तो उसने अपने लो को तो नहीं ब्रेक किया लेकिन अपना हाई ब्रेक कर गई है, जो कि इस चीज की इंडिकेशन थी। जो पीछे से बीरिश ट्रेंड था वो अब इधर खत्म हो गया, अब ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही प्राइसेस अपने हायर लो के जोन को टेस्ट करने आती हैं, अब तीसरा स्टेप यहाँ पर ये आता है कि आपने यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है कि आपका कोई भी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट बनाए। अब जब इन्होंने इस जोन को नीचे आके दोबारा टेस्ट किया उसके बाद ये एक कैंडलस्टिक का पैटर्न मार्केट ने बनाया। अब ये कैंडलस्टिक का पैटर्न कौन सा है, ये भी मेरी कैंडलस्टिक के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाकर वहां पर इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब जब प्राइसेस ने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, आपने जैसे ही ये कैंडलस्टिक का पैटर्न कंप्लीट हुआ आपने यहाँ से अपनी बाय की एंट्री ओपन करनी है और इसी पैटर्न के नीचे 10 से 15 पिप नीचे रख के अपना एसएल देना है और 1:2 को आप टारगेट करेंगे। आपका टीपी 1:2 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइसेस ने यहाँ से आपको 1:2 इजीली आपका टीपी आपको दे दिया। तो ये होता है कि जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करके आपस में ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट आपको फिर अच्छा रिवॉर्ड भी देती है और वो फिर एक टेंशन फ्री ट्रेड होती है कि बंदा जब सारे एविडेंस को देखकर ट्रेड करता है तो फिर टेंशन फ्री होता है। ठीक है, ये तो होगी हमारी एग्जाम्पल के स्पोर्ट के ऊपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ट्रेड कैसे करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर हमने इन तीनों चीजों को कैसे मिलाकर आपस में ट्रेड करनी है। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था H1 के अंदर, आपने H1 के अंदर अपना रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेना। अब जब आपने अपना रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर लिया H1 के अंदर तो आपने M5 पर शिफ्ट हो जाना। अब जब आप M5 पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आपने देखना है कि प्राइसेस जब आपके रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रही हैं तो उसके बाद क्या रिएक्शन मार्केट दे रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पीछे से ट्रेंड जब इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ रही है तो ट्रेंड हमारा बुलिश है। ठीक है, अप साइड के ऊपर मार्केट अपने हायर लोज को मेंटेन कर रही है और हाईस को ब्रेक कर रही है, न्यू हायर हाई मार्केट बना रही है। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया उसके बाद प्राइसेस ने फर्स्ट टाइम आपका ये यहाँ पर ये लास्ट लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जब प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक किया तो जैसे ही प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक किया वापस रीटेस्ट करने गई हैं प्राइसेस। तो यहाँ पर अगर आप देख सके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेंड आपका बिरिश साइड के ऊपर कन्वर्ट हो गया। प्राइसेस अपने न्यू लोअर लोज को ब्रेक कर रही है और हायर लोज बनाना स्टार्ट होगी। अब जब मार्केट वापस रीटेस्ट पे गई, जैसे ही यहाँ पर प्राइसेस ने ये कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको दिया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट के ऊपर फॉर्म किया। जैसे ही ये कैंडलस्टिक का पैटर्न आपके पास फॉर्म हो गया,
आप यहां से अपनी शॉर्ट की एंट्री लेंगे और एसएल इसी पैटर्न के ऊपर 10 से 15 पिप आप रख सकते हैं। अब जब आपने एसएल और कैंडल स्टिक के मुताबिक अपनी एंट्री प्लान की है और एसएल आपने अपना डिसाइड कर लिया, तो 1:2 को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने इजीली आपको 1:2 की ट्रेड आपको इजीली दे दी है। तो ये बेसिकली आज का मेरा टॉपिक था इस वीडियो का कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड और कैंडलस्टिक पैटर्न, इन तीनों चीजों को आपस में कंबाइन करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ना बता देता हूं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ना मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि इस मार्केट को ना कभी भी आप रैंडमली ट्रेड मत कीजिए। ये एक मार्केट जंगल की तरह, ठीक है, जंगल की तरह। जंगल में शेर को अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, शेर जो है जंगल के अंदर वो हर वक्त शिकार नहीं करता है, ठीक है, वो हर हिरन के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और जब परफेक्ट उसको मूवमेंट मिलती है तब वो हिरन के ऊपर अटैक करता है। अगर वो शेर हर हिरन के पीछे भागना स्टार्ट कर देगा तो वो एक टाइम आएगा थक जाएगा और भूखा ही मर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडर्स जो हैं वो भी हर जगह के ऊपर एंट्री तलाश करते हैं, हर वक्त ट्रेड तलाश करते हैं, हर कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रेडिंग वेट मांगती है। अगर ट्रेडर वेट करके और अपने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेंड को देखते हुए और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए अगर वो ट्रेड करें तो वो उनकी इंशाल्लाह हर ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के अंदर जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।